बंगाल आरक्षण का काला सच। क्या पश्चिम बंगाल में भारत के असली पिछड़ों का हक छीनकर रोहिंग्या और घुसपैठियों को बांटा जा रहा था? कलकत्ता हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने ममता सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी है। एक साथ 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। आखिर ऐसा क्या छिपा रही थी सरकार जो कोर्ट को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? क्या ये वाकई आरक्षण था या सिर्फ वोट बैंक का एक शॉर्टकट? आज हम इसी कड़वे सच की पड़ताल करेंगे। मामला तब शुरू हुआ जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साल 2010 के बाद जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए किया गया था। बिना किसी सही सर्वे या ठोस डेटा के रातों रात दर्जनों समुदायों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया। कोर्ट के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया न केवल गलत थी बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक थी। यहां सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुसलमानों में वो कौन सी जातियां हैं जो वाकई पिछड़ी हैं? पूरे देश में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख या डेटा ही मौजूद नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में कौन कौन सी जातियां उपलब्ध हैं और उनमें से कौन सी ओबीसी कैटेगरी में आने लायक हैं। बिना किसी वैज्ञानिक आधार या जनगणना के आखिर किस आधार पर इन जातियों को आरक्षण की लिस्ट में डाल दिया गया? जब देश के पास इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या ये सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? विपक्ष और कानूनी जानकारों का आरोप है कि इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर ममता सरकार ने सीमा पार से आए घुसपैठियों को स्थानीय दिखाने के लिए उन्हें फटाफट ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। जब इन 77 मुस्लिम समूहों को लिस्ट में जोड़ा गया तो इस बात की कोई जांच नहीं की गई कि इनमें से कितने भारत के मूल निवासी हैं और कितने अवैध तरीके से सीमा पार करके आए हैं। सीधा आरोप है कि आरक्षण को घुसपैठियों को लीगल करने का एक जरिया बना दिया गया। लेकिन सोचिए, कोई अपने ही देश के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? जो लोग बाहर से आए, जो घुसपैठिए हैं, उन्हें आप अपने घर का बताकर, उन पर इतना अटूट विश्वास दिखाकर आखिर देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये नेता अपनी कुर्सी और वोट बैंक के लिए उन लोगों के हाथों में देश के संसाधन सौंप रहे हैं जिनका इस मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। अपने परिवार और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना और असली हकदारों का हक मारना, क्या यही आज की राजनीति है? बाहर से आए हुए लोगों पर इतना भरोसा और अपने ही देश के कानून पर इतनी चोट, आखिर कहां तक ये राजनीति सही है? जब नेता संविधान से ऊपर अपने निजी स्वार्थ को रखने लगें तो खतरा पूरे देश की सुरक्षा पर है। अब समय आ गया है कि हम इन नेताओं से पूछें कि आखिर कब तक देश की अस्मिता को राजनीतिक रेवड़ियों की तरह बांटा जाता रहेगा? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।